नेतन्याहू का है बंकर वाला बंगला। बंकर वाले बंगले पर हिजबुल्लाह का हमला। नेतन्याहू के बंकर वाले बंगले की क्या है कीमत? इजराइल और हिजबुल्लाह का तनाव अब पूरी तरह से युद्ध में बदल चुका है। दोनों तरफ से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। शहर के शहर तबाह किए जा रहे हैं। लोगों की जानें जा रही हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह ने शनिवार को जो काम किया उसके बारे में इजराइल ने शायद ही सोचा होगा, क्योंकि शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के उस बंकर वाले बंगले पर हमला कर दिया जो कि काफ़ी सुरक्षित माना जाता रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बंगले पर ड्रोन के जरिए हमला किया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बंगले पर ड्रोन के जरिए हमला किया था। इजराइल के सबसे बड़े रिहायशी टाउन तेल अवीव के सबसे रईस इलाका माना जाने वाला रैसरिया में बंकर वाला ये बंगला है। तेल अवीव के इस इलाके में न केवल इजराइल के पीएम नेतन्याहू रहते हैं, बल्कि यहाँ इजराइल के कई बड़े मंत्रियों और बड़े बिजनेसमैन के बंगले भी स्थित हैं। बंकर वाला बंगला, वो भी किसी देश के पीएम का बंगला। जाहिर है इसको बनाने में करोड़ों रुपए तो जरूर लगे होंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी कीमत क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू का यह बंगला 2003 में बनाया गया था। उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वित्त मंत्री थे। उनके इस बंगले के ठीक नीचे एक बंकर भी बनाया गया है। नेतन्याहू के बंगले के पीछे समुद्र भी है। इसी समुद्र पर बेंजामिन नेतन्याहू का एक प्राइवेट बीच भी है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू के बंगले के चारों तरफ लंबे और घने पेड़ भी लगे हुए हैं। हालांकि आज की तारीख में इस बंगले का मूल्यांकन नहीं किया गया है, लेकिन जब 2003 में इस बंगले को तैयार किया गया था तब उसकी लागत 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का यह बंगला लेबनान से महज 70 किलोमीटर दूर है, जहां फिलहाल इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के इस बंगले पर ड्रोन अटैक कर उसे ध्वस्त करने की कोशिश तो खूब की थी, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि नेतन्याहू का यह बंगला फिलहाल सुरक्षित है। बेंजामिन नेतन्याहू के बंगले पर हमले के बाद इजराइल सरकार ने आधिकारिक बयान देकर ये बताया था कि उनके पीएम का बंगला सुरक्षित है और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं इस बारे में इजराइल सरकार ने यह भी बताया था कि लेबनान की तरफ से जब शनिवार को तड़के रॉकेट दागे गए थे तब इजराइल में सायरन बज उठा था। इसके साथ ही पीएम नेतन्याहू के सैसरिया स्थित बंगले पर ड्रोन अटैक किया गया था। साथ ही पीएम के प्रवक्ता ने भी इस बारे में बयान दिया था। उन्होंने बताया कि पीएम नेतन्याहू के आवास पर जिस वक्त हमला किया गया था उस वक्त बंगले में कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे में पीएम का परिवार इस हमले से पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।